नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी। एस्ट्रोलॉजी IQ में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख धुरी राज ठाकरे की। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में अगर कोई विवादों में रहता है, जब भी इलेक्शन आता है, तो वो होते हैं राज ठाकरे। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है, इनका नाम क्षेत्रीय नेता के तौर पर बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है। क्षेत्रीय नेता का मतलब यहां पर ये क्षेत्रवाद की राजनीति करने में सबसे प्रमुख महाराष्ट्र में अगर कोई है तो वो है राज ठाकरे। आज हम उनके सिग्नेचर को देखते हुए ये बताएंगे कि आखिर वो जो क्षेत्रवाद की राजनीति करते हुए सुर्खियों में रहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। इसके अलावा उनका व्यक्तित्व के साथ साथ भविष्य क्या कहता है। देखिए, राज ठाकरे का ये जो सिग्नेचर है, ये आप देख सकते हैं, ये हिंदी में लिखा गया है। आप यहां पे ये देख सकते हैं, ये रा है और यहां पर ये आ की मात्रा के साथ ये आ की मात्रा, ये पूरा राज लिखा गया, ये ठाकरे लिखा गया। बहुत लंबी एक लाइन खींची गई है। इससे ही एक भविष्य और व्यक्तित्व भी समझा जा सकता है। आप देखिए, ये रा को नंबर 2 की तरह बनाया गया है और यहां पर ये एक जो बिल्कुल आप देख रहे हो पॉइंटेड है, ये बिल्कुल जेट की तरह ये निकला हुआ है। ये इनके व्यक्तित्व का सबसे सबल पक्ष है। यही इनको बहुत तार्किकता लेकर के आ रहा है। यही इनको वाणी में कठोरता लेकर के आया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, यहां पर ये पॉइंटेड बिल्कुल। और पूरे सिग्नेचर में अगर आप देखिए तो रा को, यानी कि फर्स्ट लेटर को इन्होंने बहुत हाईलाइट किया है। पूरे सिग्नेचर में रा को आप ये एक यहां पर मोड़, फिर उसका ये नीचे आया, फिर यहां से ये क्रॉस बनाता हुआ नीचे आया, फिर ये वापस चला गया। सबसे बड़ा रा बनाया गया है। ये दिखाता है इनके व्यक्तित्व का सबल पक्ष। ये दिखाता है कि बहुत ये महत्वाकांक्षी है। ये दिखाता है कि इनके अंदर राजनैतिक जो संगठन शक्ति है वो बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी कमी यहां पर क्या है, ये क्रॉस बन गया है। इसीलिए इनके लाइफ में कंफ्यूजन भी उतना ही रहेगा, क्योंकि देखिए क्रॉस बहुत बड़ा बना है, इसलिए कंफ्यूजन भी इनका बड़ा है। पहले ये शिवसेना में थे, अब इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। और आपको मैं यकीन दिला दूं, इनके जो राजनीतिक गठबंधन कभी ना कभी उसमें कभी ये आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे। कभी बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, कभी कांग्रेस के साथ, कभी आने वाले टाइम में ये भी तय है कि ये शिवसेना के साथ भी मिल सकते, क्योंकि इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। इसीलिए इनके ये विवादों में भी रहते हैं। अब आप देखिए, ये चूंकि अपॉर्चुनिस्ट है, अवसरवादी है, ये साफ साफ दिखाता है। आप अगर कंफ्यूजन लाइफ में अगर आ गया तो आप कभी किसी एक आइडियोलॉजी में बंध ही नहीं सकते। यहां पर ये तो आपको तीखापन, यानी कि वाणी में कठोरता, तेजी ले आया, लेकिन ये जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करा दिया। फिर नीचे की जो लाइन है वो भी काट रही है। इसीलिए ये हमेशा विवादों में रहेंगे। इनके अपने ही इनका साथ छोड़ के चले जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नीचे की लाइन है वो इन्होंने अब पहले लेटर से काट दी है। इसके अलावा यहां इन्होंने आ की मात्रा से ही जा बनाया है, वो भी नीचे तक चला गया है, ये भी कट रहा है यहां पर। इसके अलावा ठाकरे इन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है। ठाकरे का स्पष्ट होना ये दिखाता है कि ये बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित रहेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को आगे भी बढ़ाएंगे। इसके अलावा ये ठाकरे अगर यहां पर ना होता तो आज राज ठाकरे जो है वो राज ठाकरे भी नहीं रहते, यानी कि इनका पॉलिटिकल वजूद नहीं रहता। जो कुछ वजूद है इनका वो इस ठाकरे के कारण है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें, कहीं पर भी इन्होंने अपने नाम के ऊपर लाइन नहीं खींची, जबकि देवनागरी में लिखा गया है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप लाइन खींचे, लेकिन यहां लाइन नहीं खींची गई है। लाइन ना खींचा जाना ये दिखाता है आप कभी किसी के नियंत्रण में नहीं रह सकते। ये कभी भी किसी के नियंत्रण में नहीं आने वाले। जिद्दी हैं, जुनूनी भी हैं और निर्णय भी कठोर लेंगे, लेकिन ये चूंकि किसी के नियंत्रण में नहीं आएंगे तो अपने मन की बहुत करेंगे। ये जो रा का फैलाव है ये इनके वाणी में संतुलन नहीं लेकर के आएगा। ये कुछ भी बोल जाएंगे, बाद में कभी ऐसा भी नहीं कि कभी क्षमा मांगे, कभी कोई माफी मांगे, कुछ नहीं। इन्होंने कह दिया तो कह दिया। ये डंके की चोट पे बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए इनका राजनीतिक साथ बहुत लोग जल्दी नहीं देंगे और यही कारण भी है कि इनका जो राजनीतिक भविष्य है वो डावाडोल रहेगा। कभी ऊपर रहेगा, कभी नीचे आएगा, लेकिन स्थिरता नहीं रहेगी कभी इनकी राजनीति में। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इनका जो राजनीतिक भविष्य है, इस सिग्नेचर को देखते हुए वो बहुत अच्छा मैं नहीं मान सकता। ये आने वाले टाइम में ये शिवसेना में मिल सकते हैं, आने वाले टाइम में बीजेपी से मिल सकते हैं, यानी कि कोई इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। आज इस सिग्नेचर को देखते हुए मैं इतना ही कहूंगा। फिर किसी नए मुद्दे पर नए वीडियो में आपसे
मिलता हूं।